नमस्कार, स्वागत है आपका बोना कोचिंग क्लासेस में। बहुत दिनों बाद अपन रूबरू मुलाकात हो रही है हमारे डिजिटल माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। आइए आज अपन का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जब ये हाल ही में बहुत चर्चित है, महिला आरक्षण बिल के ऊपर अपना कि क्या है महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल जिसको बोलते हैं महिला आरक्षण। क्या है महिला आरक्षण बिल, इसको संसद में क्यों लाया गया, क्या चीज़ थी ज़रूरी इसको लाने के लिए, इसका मकसद क्या था, किस उद्देश्य से महिला बिल लाया गया और ये क्यों पारित नहीं हुआ 17 अप्रैल 2026 को। इन सभी विषय पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि क्या है महिला आरक्षण बिल, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी महिला आरक्षण बिल की। महिला आरक्षण बिल आखिरकार ऐसी क्या स्थिति रही जो महिला आरक्षण बिल को संसद में लाया गया। यह बिल महिलाओं को राजनीति में भागीदारी, इसका प्रमुख पॉइंट तो ये रहा, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी। और किस तरह से महिलाओं के लिए भागीदारी रहेगी, तो संसद में एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी। जितने भी सांसद होंगे उसमें से एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी रहेगी। तो अपन जान लेते हैं, यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में 2023 को पारित कर दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इसकी, यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में 2023 में लागू कर दिया गया था। 2023 में यह बिल को संसद में ले आया गया था। लोकसभा और राज्यसभा में पास भी हो गया था ये बिल। हाँ, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल पास हो गया था ये। किस कारण से रुका, इसके पीछे क्या क्या शर्तें रही, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में 2023 में ये बिल पास हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, राष्ट्रपति ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति द्वारा भी मंजूरी मिल गई थी बिल को। अब सवाल ये है, जब महिलाओं की भागीदारी है 33% महिलाओं की भागीदारी रही इसमें, 33%, एक तिहाई बहुमत से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी, इसका उद्देश्य था। दूसरा, यह लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया था 2023 में। इसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी इस बिल को, महिला आरक्षण बिल। इसको 2023 में एक नया नाम दिया गया था, नारी शक्ति वंदन। नारी शक्ति वंदन बिल, नारी शक्ति वंदन बिल का इसको नाम दे दिया गया था। 33% आरक्षित करने का प्रावधान था इस बिल में। अब ये बिल किन कारण, इसके पीछे क्या, जब मंजूरी मिल ही गई थी संसद में, राष्ट्रपति के द्वारा भी मिल गई थी, तो आखिरकार ऐसी क्या स्थिति रही होगी, ऐसी क्या शर्त रही है तो ये बिल को लागू किया। तो इसके अपन चर्चा कर लें। अपन बात करते हैं आगे की बात करते हैं। इसकी प्रमुख शर्तें, जो कि 2 शर्तें रही थी। लागू करने की शर्तें, इसकी 2 शर्तें थी लागू करने की। पहली शर्त
कि यह बिल लाने से पहले इसमें दो चीज़ें और जोड़ी जाएगी। यह बिल जातिगत जनगणना के आधार पर होगी। सुनना अब ध्यान से, जातिगत जनगणना जनगणना सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था जातिगत गणना। दूसरा इसका परिसमन, दूसरी चीज इसका परिश्रमण, डिटरमिनेशन, जिसको बोला जाता है डेलिमिशन। डेलिमिशन, परिसमन। परिसमन का अर्थ होता है शक्ति को बांटना या तोड़ना। बांटना या तोड़ना हुआ। एक और लिखते हैं, जोड़ना भी लिख सकते हैं इसमें, तोड़ना है, जोड़ना, जिसका अर्थ है परिसमन, डेलिमिशन। तो जब संसद में बात उठी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत यह बिल पास होगा, यह बिल पास भी होगा। अब 2023 में इसको राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लोकसभा और राज्यसभा में पास भी हो गया था। अब उनके दो शर्तें रखी थी इन्होंने कि अगर यह बिल तभी लागू किया जाएगा जब जातिगत जनगणना होगी भारत में। दूसरा डेलिमिशन, परिसमन, जिसमें शक्ति का बंटवारा और जोड़ना या तोड़ना भी कह सकते हैं। इसको अपन अच्छी तरीके से समझते कि क्या होता है डेलिमिशन, परिसमन, शक्ति का कैसे बंटवारा किया जाता है, कैसे रोका जाता है, किस स्थिति में इसको लागू किया जाता है। तो डेलिमिशन, आइए अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है डेलिमिशन? शक्ति का बांटना या तोड़ना। मान लीजिए एक गांव में एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, एक गांव में 100 लोग हैं। ध्यान से सुनना, कितने लोग हैं? 100 लोग। और वहां सीट कितनी हुई? एक। दूसरा उदाहरण अपना, फिर उसी गांव में थोड़े दिन बाद इसी गांव में एक ही है, 300 लोग हो गए। अब यहां पर सीटें कितनी होगी? 3। कैसे? 100 सीटों के लिए, 100 लोगों के लिए एक सीट, बंटवारा हुआ है, भाग हुआ। 200 लोगों के लिए फिर एक और सीट, सॉरी फिर 100 के लिए फिर एक सीट। ऐसे करके कितने? 3 सीट हो गए। 300 लोगों की बंटवारा हुआ, 3 सीटों में होगा। तो इसको बोलते हो परिसमन। अब सरकार के सामने ये रखी कि जब इस बिल को तभी लागू किया जाएगा जब भारत में जातिगत जनगणना होगी। दूसरी बात, डेलिमिशन होगा, परिसमन, शक्ति का बंटवारा होगा। जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर सीटें बढ़ेगी। दूसरा, अगर जहाँ पर जनगणना कम है तो वहाँ पर सीटें कम होगी। तो इस स्थिति को रखते हुए ये डेलिमिशन की बात कही गई थी। इसमें महिलाओं का क्या था? 33% आरक्षण की बात कही गई कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। 33% के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अब जब संसद में बिल पास होगा तो विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। और विपक्ष ने क्या सवाल खड़े कर दिए, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समझ लेते अपन कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। यदि आपको समझ में आ गया, इस बिल के मुख्य उद्देश्य वही महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका। मुख्य उद्देश्य
पहली भूमिका इसकी महिलाओं की राजनीतिक में भागीदारी, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी, भागीदारी। दूसरा, महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार, स्वतंत्रता की बात हो गई, महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिका, निर्णय लेने की भूमिका। तीसरा, लैंगिक समानता को खत्म करना। लैंगिक समानता मतलब है खत्म करना, पुरुष और महिलाओं के बीच मतभेद खत्म करना। इसलिए लैंगिक समानता कि महिलाओं का भी राजनीति में अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये सबसे बड़ी बात, यह बिल 2034 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाला था। आखिरकार यह बिल अब 17 अप्रैल 2026 को इस बिल में फिर डबल राज्यसभा में लाया गया, लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में ये विफल हो गया, गिर गया, मतलब ये अमेंडमेंट। ये बिल क्यों पास नहीं हुआ, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। क्या आखिरकार ये क्या कारण है जो बिल पास नहीं हुआ? सवाल हमारा ये है, जब इतना अच्छा बिल था तो इसके पीछे क्यों दो शर्तें रखी गई? दो शर्तें के बाद विपक्ष ने क्या सवाल उठाए? विपक्ष का मानना था कि जो शक्ति का बंटवारा है वो शक्ति का बंटवारा उत्तर दक्षिण सीटों पर ज़्यादा ध्यान देने वाला बात था। वहाँ पर जनसंख्या कम है तो शक्ति का ऑफिशियल बंटवारा होगा, सीटें कम होगी तो वहाँ पर शक्ति कम होगी, जनसंख्या के हिसाब से शक्ति है। दूसरा, परिसीमन डिटर्मिनेशन के ऊपर ही है, जहाँ पर शक्ति कम होगी तो बंटवारा होगा। विपक्ष नहीं चाहता था कि जहाँ पर सबसे बड़ी बात कि जनसंख्या कम हो और सीट कम हो। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें पुरुष जो भी है वो अपनी सीटें छोड़ना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि और आगे सीटें बढ़ाई जाए, तो इसलिए सीटें बढ़ाएंगे तो फिर बात संविधान पे आएगी, तो इसलिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान भी रखा था। कितने सीटें बढ़ाने का प्रावधान था, क्या था, ये सब अपन चर्चा करते हैं। अब सवाल ये कि हमारा जो बिल था, यह बिल पास क्यों नहीं हुआ? बिल पास क्यों ना हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर चर्चा करें। क्या कारण था ये बिल पास नहीं हुआ? विधेयक का गिरना, जिसको बोलते हैं विधेयक का गिरना। विधेयक का गिरना 17 अप्रैल जब भी गई 2026, हाल ही अभी 2 से 3 दिन पहले यह बिल गिर गया लोकसभा में। महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं हो सका। महिला आरक्षण संशोधन बिल क्या हुआ, पास नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? विपक्ष का मानना था कि शक्ति का बंटवारा होगा, तो नॉर्थ और साउथ में कम संख्या के स्थान पे कम सीटें में लेके जाता है कि संख्या इसमें ज़्यादा सीटों का बंटवारा होगा, इस वजह से। अब क्यों विधेयक पास नहीं हुआ, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, इसमें
राज्यसभा में सीटों का आवंटन था, सीटों को बढ़ाना था। अब सीटों को बढ़ाना कैसे, अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाल ही में जो हुआ, इसमें टोटल कितनी 528 सांसदों ने भाग लिया। कितने ने भाग लिया इस बिल में, लोकसभा में। अब पक्ष और विपक्ष के कितने वोट आए, पहले पक्ष की बात करते हैं। पक्ष विपक्ष, पक्ष और विपक्ष में टोटल 528 सांसदों ने भाग लिया, जिसमें 230 वोट हुए, विपक्ष ने डाले 230 वोट। विपक्ष की अपन बात करें, विपक्ष ने 230, सही से लिख दो इसको, विपक्ष ने डाले। अब पक्ष ने कितने डाले, इस पर अपन बात करते हैं। विपक्ष ने 230 वोट डाले। अब पक्ष में ऐसे में 528 तो टोटल हुए, इसमें कितने की आवश्यकता हो गई थी, 52 वोटों की और आवश्यकता हो गई थी। 52 वोट और हो की आवश्यकता। अगर पक्ष के पास 52 वोट और रहते तो फिर बिल पास हो जाता है। 352 वोटों की आवश्यकता थी, 352। अब अपन बात करते हैं, जब अगर 52 वोट विपक्ष ने खारिज हो गए, इधर हो गए, इधर आ गए ज़्यादा वोट। अगर 52 वोट पक्ष में होते तो ये बिल पास हो जाता आपके लिए, मतलब 52 वोटों से ये बिल खारिज हो गया। खारिज हो गया। इसमें क्या था, अगर यह बिल पास होता तो फिर सरकार को सीटें बढ़ानी पड़ती, कुछ जगह सीटें घटानी भी पड़ती। इस वजह से इस बिल को रोकने का मुख्य कारण यह भी रहा है। दूसरी बात, इसकी क्या क्या समस्या रही 2034 में आने वाली लोकसभा में। सबसे पहले 131वां संविधान संशोधन बिल था, 131वां संविधान संशोधन बिल। हाँ, पक्ष का लिखना रह गया अपना, सॉरी। 298 एनडीए जो सरकार है, एनडीए, इसने 298 सांसदों का समर्थन मिल गया, समर्थन मिला 298 का। और विपक्ष ने डाले 230 वोट, रह गया 52 वोट। 52 वोट की आवश्यकता होती, तब 52 वोट न होने के कारण से ये बिल खारिज हो गया। सबसे पहली चीज़ थे, अगर 52 वोट अगर इस पक्ष में आ जाते एनडीए के साथ तो ये बिल पास हो जाता। लेकिन ये 121वां संशोधन विधेयक था, 131वां संशोधन विधेयक था। अब इसकी लागू होने की समय सीमा अपन चर्चा कर लेते। ये तो बात समझ में आ गया कि विधेयक का किस कारण से क्या हुआ। एनडीए जो सरकार थी उसके पक्ष में 298 सांसदों ने वोट डाले, विपक्ष ने डाले 230 वोट। अब 52 वोट रह गए, तो 52 वोट से क्या हुआ कि ये बिल खारिज हो गया। अगर 52 वोट अगर इधर आ जाते तो ये बिल पास हो जाता। लेकिन कुछ वजह होगी, तो इसी कारण से जो भी वजह है मैंने आपको बताई कि इसमें विपक्ष का कहना था कि उत्तर दक्षिण पूर्व सीटों पर कम ज़्यादा बढ़ना घट सकता। इसमें सबसे मेन बात है कि पुरुष भी अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते थे, वो चाहते हैं कि आगे और सीट बढ़ जाए। जो लोकसभा में जो 545 सीटें हैं, 545 सीटें से बढ़कर 850 सीटें हो जाए। इस कारण से ये बिल ये हो। अपन आगे की चर्चा करते
किस बिल में और आगे क्या हुआ। इसकी जो समस्या थी जनगणना के आधार पर, दूसरा परिसमन आपको बता दिया, कानून होने की समय सीमा, जनगणना के जब भारत में जब जातिगत जनगणना होगी उसके आधार पर 2034 की लोकसभा चुनाव में महिला की भागीदारी बढ़ेगी। महिलाओं को जो 1/33% आरक्षण का प्रावधान दिया गया। अगर यह बिल पास हो जाता है तो 2034 में इसका था लक्ष्य था कि 2034 में लोकसभा में महिला भागीदारी करेगी। दूसरे परिश्रमण का था कि शक्ति का बंटवारा होना, शक्ति का जोड़ना, शक्ति का तोड़ना मोड़ना, जिस हिसाब से। पर लेकिन विपक्ष ने जब सवाल उठाया तब वोट के हिसाब से ये बिल 52 वोटों से खारिज हो गया। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 2034 के लक्ष्य पर आधारित बिल था। महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक भागीदारी थी। सरकार का यह मानना था कि 2034 में लक्ष्य के आधार पर यह बिल पास हो जाएगा। और इसका बिल पास करने की दो ही वजह थी, एक तो डेलिमिशन, दूसरा है शक्ति का बंटवारा, शक्ति का होना। इन चीज़ों पर है जनगणना के आधार पर अपन आगे की चर्चा करते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अपन बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषता। आवश्यकता मुख्य, सबसे पहले यह बिल 15 वर्षों तक बढ़ाया गया था। 15 वर्षों तक बढ़ाने का प्रावधान था। दूसरा, SC ST को आरक्षण दिया गया था। आरक्षित सीट थी, 33% बेस पर सभी महिलाओं के लिए। इसमें OBC को जगह नहीं दी गई थी, आरक्षित OBC वर्ग को आरक्षण का प्रावधान, ये अलग से आरक्षण की मांग थी। 33 से अलग आरक्षण नहीं दिया गया था, सीट नहीं थी, सीट। इसका तीसरा कारण यह भी रहा क्योंकि विशेषता में रोस्टर के आधार पर था। रोस्टर के आधार पर सीटों का आवंटन जो किया जाए, का आवंटन रोस्टर के आधार पर किया जाए, रोस्टर के आधार पर किया जाए। तो साथियों, यह था अपना छोटा सा वीडियो क्लास थी महिला आरक्षण बिल पर। इसमें मैंने बताया महिला बिल क्यों लागू हुआ था, किस कारण से लागू हुआ, कब लागू हुआ था, क्यों गिरा, किस वजह से गिरा, क्या क्या स्थिति रही इस कारण से बिल गिरा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन ऐसे भी आगे की जो भी चर्चित जो राजनीतिक हलचल हो रही तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। जो भी आपके लिए जो भी आवश्यकता होगी उस हिसाब से अपन क्लास लेंगे। तो अपनी ये बोर्ना कोचिंग क्लासेस है और इसको हम धीरे धीरे आपके माध्यम से इसको ग्रो करने की कोशिश करें। आपका सहयोग रहेगा तो हम बिल्कुल इसी तरह आगे भी और क्लास बनाएंगे ताकि आपको क्लियर कर सके क्या चीज़ है इतिहास में, राजनीतिक में क्या हो रहा है, वर्तमान राजनीति में क्या स्थिति है, कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि यही जो क्वेश्चन है आने वाले PSC और UPSC के लिए बन सकता है, प्रीलिम्स के लिए बन सकता है।
मेंस के लिए भी बन सकता है कि क्या कारण था महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका, किस स्थिति में, इससे क्या वजह है, इस स्तर पर बन सकता है। इसमें पीएससी के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो महिला बिल आयोग था वो किस कारण से बंद हुआ, क्या ऐसी स्थिति में जो खारिज होगा, कितने वोटों से खारिज होगा, तो 52 वोटों से खारिज हो गया। कितने ने समर्थन किया, एनडीए सरकार ने, कितने ने एनडीए ने 298 वोटों से समर्थन किया था। कितनों ने विपक्ष में वोट डाले थे, तो 230 सांसदों ने विपक्ष में वोट डाले थे। कितनों से खारिज हुआ, 52 वोटों से खारिज हुआ। तो ये सभी जो आईएमपी जो भी मेन क्वेश्चन जो मुख्य परीक्षा में आने वाले जो वनडे एग्जाम होते उसमें आने के लिए आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो इसी के साथ अपन विदा लेते हैं आपसे। तो जुड़े रहे, आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताइएगा कि अगर ये महिला एक्शन बिल, क्या आप बताइए कि महिला जो नारी शक्ति वंदन बिल ये लागू होना चाहिए था। दूसरी बात जो इसके पक्ष में होना चाहिए था, नारी शक्ति वंदन बिल होने वाले कारण भी बताना साथ में, और जो इसके विपक्ष है नहीं होने का कारण भी बताना। जो भी नहीं होना, क्या आपकी क्या राय, नहीं होने का कारण। हाँ, आपने ये कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है, ये क्लास है, इसको कोई राजनीतिक से जब भी वर्तमान में स्थिति चल रही है उससे ना जोड़े, किसी पार्टी से ना जोड़े, क्योंकि अपना काम है एजुकेशन का। एजुकेशन बेस पे जो चीज़ें वही आपको बताई, कोई अलग से नहीं बताई कि इस सरकार ने क्या, ऐसी सरकार, ऐसी कोई बात नहीं। अपन जो भी बात हुई वो खुल के बात हुई। तो इसी के साथ अपन विदा चलते। मैं था भुवनेश्वर बोरना और आपसे इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। जुड़े रहे इसी के साथ।